ये मधुमक्खियों की एक क्लासरूम है जहां इन्हें पढ़ाया नहीं बल्कि प्रशिक्षित किया जाता है। सर्किट बोर्ड के अंदर बैठी ये हनी बी अपनी ट्रेनिंग के बाद एक डिजिटल सेंसर का काम करेंगी। एक ऐसा सेंसर जो एक्सप्लोजिव और ड्रग्स को आसानी से डिटेक्ट कर सके। ये सोचने और समझने की बात है कि आखिर मधुमक्खियां एक छोटा कीड़ा इतना एफिशिएंट बारूद और ड्रग्स कैसे डिटेक्ट कर सकता है और फिर अपना सिग्नल हमें इंसानों को कैसे भेजता है। पर यह हकीकत भी है और ऐसा संभव भी है। इस ट्रेनिंग की शुरुआत मक्खियों के छत्तों से होती है। सबसे पहले एक डिवाइस का इस्तेमाल करके मक्खियों को सिलेक्ट किया जाता है। इस डिवाइस में जमा करने के बाद इन्हें लैब में शिफ्ट किया जाता है जहां उनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू होता है। छत्ते से निकालने के बाद ये बहुत उत्तेजित होती हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हें एक रेफ्रिजरेटर में रखकर ठंडा किया जाता है ताकि उनकी मूवमेंट कम हो सके। ठंडा करने के बाद इन्हें हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है जिसमें ये उड़ तो नहीं सकती पर उनका फेस खुला रहता है। अब इसी हार्नेस में इन्हें 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अपने नए माहौल की आदत डाल सकें। एक एक मक्खी को हाथों से हार्नेस में लोड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए कई लेबोरेटरीज ये काम मशीन की मदद से करती हैं। अब अगले 2 दिनों तक इन मक्खियों को ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग ठीक उसी तरह होती है जैसे कुत्तों को ड्रग्स और एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों की सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज होती है। ये दोनों क्रिएचर्स दूर तक अपने टारगेट को पहचानने की क्षमता रखते हैं। कुत्तों को अगर एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग देनी हो तो उन्हें पहले ही एक्सप्लोजिव पाउडर से परिचित कराया जाता है। जब भी कुत्ता इसे पहचानता है उसे रिवॉर्ड के तौर पर कुछ दिया जाता है। इसमें ख्याल रखा जाता है कि कुत्तों को बिना एक्सप्लोजिव की खुशबू के खाना नहीं दिया जाए। इस तरह कुत्ता समझ जाता है कि खाना तभी मिलेगा जब वो एक्सप्लोजिव पाएगा। कुत्तों की इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें एयरपोर्ट पर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन के लिए लगाया जाता है। जब भी ये किसी लगेज में एक्सप्लोजिव की खुशबू पाते हैं तो अपनी आदत के अनुसार ट्रेनर या मालिक के सामने जुबान निकालते हैं और इस वक्त उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर किसी लगेज में एक्सप्लोजिव नहीं है तब भी ट्रेनर उन्हें पहले एक्सप्लोजिव दिखाता है और फिर रिवॉर्ड देता है। लेकिन मधुमक्खियां ये काम कैसे करती हैं? ये इंसानों को कैसे बताती हैं कि उन्होंने एक्सप्लोजिव या ड्रग्स को पहचान लिया है? जैसा कि हम सब जानते हैं, मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। जब इन्हें फूलों की खुशबू मिलती है तो ये अपनी जुबान बाहर निकाल लेती हैं। उनकी ये जुबान एक स्ट्रो की तरह काम करती है जिससे वे लिक्विड को चूस पाती हैं। फूलों की खुशबू पर जुबान निकालने की इस आदत को बदलना मुश्किल नहीं होता। हार्नेस में बंधी हुई मक्खियों में से कुछ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टिंग के लिए कॉटन बड पर मीठा पानी लगाकर उनके सामने रखा जाता है। जो मक्खियां इस मीठे पानी में रुचि दिखाती हैं वे अपनी जुबान बाहर निकालती हैं। यही वो पॉइंट है जब इन मक्खियों को शॉर्टलिस्ट कर ट्रेनिंग के अगले फेज में भेज दिया जाता है। अब इन शॉर्टलिस्टेड मक्खियों को 6 सेकंड के लिए एक्सप्लोजिव पेपर के पास रखा जाता है। आखिरी 3 सेकंड में उन्हें मीठे पानी में डुबोया हुआ कॉटन बड दिया जाता है। यह प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से चलाया जाता है। कुछ ही घंटों में मक्खियां अच्छी तरह ट्रेन हो जाती हैं। वे समझ जाती हैं कि एक्सप्लोजिव की खास खुशबू आने के तुरंत बाद उन्हें मीठा पानी मिलेगा। इसलिए अब ये खास खुशबू आने पर ऑटोमेटिकली उनकी जुबान बाहर निकल आती है। मक्खियां पूरी तरह ट्रेन हो चुकी हैं। इन्हें हार्नेस से निकालकर कंटेनर में आजाद कर दिया जाता है और यही ट्रेनिंग दूसरे मक्खियों के बैच को भी दी जाती है। ये ट्रेनिंग इन्हें एक्सप्लोजिव पाउडर और नारकोटिक्स दोनों पर दी जाती है। मक्खियों का यह खास रिएक्शन इंसान माइक्रोस्कोप से देख सकता है, पर प्रैक्टिकल एयरपोर्ट और संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसा करना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसा तरीका अपनाया जाता है जिससे मक्खियों का जुबान निकलना मशीन भी डिटेक्ट कर सके। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है वीडियो प्रोसेसिंग। मक्खियों को हार्नेस में फिट करके मॉनिटरिंग डिवाइस में रखा जाता है। इस डिवाइस में लगे माइक्रो कैमरे मक्खियों के जुबान निकालने को वीडियो प्रोसेसिंग के जरिए डिटेक्ट करते हैं। ये सिग्नल स्क्रीन पर तुरंत अलार्म डिस्प्ले करता है। इसके साथ ही मशीन रिवॉर्ड के तौर पर मीठे पानी वाला कॉटन मक्खियों के सामने रख देती है।
कैमरों के अलावा मक्खियों का रिएक्शन इंफ्रारेड लाइट से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट मक्खियों के फेस के नीचे फिट की जाती है। जब उनकी जुबान बाहर आती है तो सेंसर पर पड़ने वाली लाइट कम हो जाती है। ऐसा होने पर लाइट सेंसर समझ जाता है कि मक्खियों की जुबान बाहर है। इसी तरीके से 36 मक्खियों को हैंड मशीन में रखा जाता है। इसे सुरक्षा स्टाफ 6 सेकंड के लिए पैसेंजर के बैग के सामने रखते हैं। अगर बैग में ड्रग्स या एक्सप्लोजिव होगा तो तुरंत स्क्रीन पर रेड अलार्म बज जाएगा। कुत्तों और मक्खियों की इस क्षमता की तुलना की जाए तो फर्क स्पष्ट होता है। कुत्तों को ट्रेन करने में कई साल लग जाते हैं, जबकि मक्खियों को केवल कुछ घंटों में ट्रेन कर लिया जाता है। इसके अलावा कुत्तों की तुलना में मक्खियों पर खर्च भी बहुत कम होता है। कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जहां कुत्तों का इस्तेमाल संभव नहीं होता, जैसे जमीन में दफन लैंडमाइंस को ढूंढना। लैंडमाइंस अपने ऊपर थोड़े से वजन से डिटेक्ट होती हैं और ये काम कुत्तों के लिए मुश्किल है। इसके लिए मक्खियों को खुला छोड़कर ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। अगर मक्खियों को एक्सप्लोसिव की खुशबू आती है तो वे उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं, उम्मीद में कि उन्हें मीठा पानी मिलेगा। मक्खियों का ये रिएक्शन कैमरे से लाइव देखा जाता है। एक्सपर्ट तुरंत मौके पर पहुंचकर मक्खियों को उनका रिवॉर्ड देते हैं और लैंडमाइंस को निष्क्रिय कर देते हैं। आज तक सिर्फ कुत्तों और मक्खियों को ही सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि और भी कई जानवरों का मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुआ है और ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली अद्भुत और रोचक वीडियो मिस ना करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी या इनोवेशन वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।